एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज। अब थोड़ी स्पीड तेज कर रही हूँ, जरा कान खोल के सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज चेंज इज बोथ ऑब्वियस रादर मिस्टीरियस। ऑब्वियस भी है और mysterious भी है। The English of late 14th century, for example, is so different from modern English that without special training, it is difficult to understand the opening lines to the Roman of the rose side below. अब वो जो लैंग्वेज हमने पुराने जमाने में पढ़ी थी वो आज की लैंग्वेज से इतनी ज्यादा चेंज है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे many men saying that in swimming they're nice but fables and lensing Chaucer the romance of the rose, इसकी जगह वो जो चौसर की शुरू की लाइंस है ना वो भी लिख सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच, इवन वो और भी हमने और कहाँ कहाँ पढ़ी थी, ओल्ड इंग्लिश जो आपकी पुरानी वाली बुक है ना क्लासिकल इंग्लिश में, जहाँ जहाँ पढ़ी थी वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। इसी तरह वो एमोर विंसेंट ओमिनिया, वो जो हमने पढ़ा था उसमें उसके कैरेक्टर में, प्रायरस के कैरेक्टर में, कि वो लैटिन वर्ड्स थे तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो वो क्या था, वो पहले यूज हुआ करती थी, तो इस तरीके से नाइस दी दाओ ये अब नहीं यूज होती। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेटर वेरिएंट्स ऑफ सेइंग लैंग्वेज रेजेस क्वेश्चन एज टू हाउ एंड व्हाई लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम। अब यही चीजें जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि कैसे लैंग्वेज चेंज होती है ओवर टाइम। द ओरिजिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन रेस। linguistics deals with this event. History or historical linguistics. People have thought about origin of language for a long time. Like other early looks into nature and the universe, the early ideas about language were at best obvious, realizing that two very similar languages are related or lucky guesses. At worst dead wrong and almost always ethnocentric, only paying attention to nearby languages. This is, of course, was not always their fault since communication was so slow. However, for example, the Greeks simply considered most languages in Europe to be barbarian. अब यहाँ पे देखें, even though there was certainly several distinct barbarian languages, ठीक है। अब क्या होता था, एथनोसेंट्रिक व्यू क्या होता है, एथनोसेंट्रिक में ये होता है कि आप अपनी ही लैंग्वेज को अटेंशन दे रहे होते हैं, यानी कि रेसिज्म जो है ना, यानी कि अपने आप को ज्यादा अटेंशन देना, तो वो अपने ही नियर बाय लैंग्वेजेस को अटेंशन देते थे और बाकी जो उनको लैंग्वेजेस नहीं समझ आती थी ना वो कहते थे ये सारी बारबेरिक लैंग्वेजेस हैं जो समझ नहीं आती। जैसे हमने देखा था कि वो यूरोसेंट्रिक व्यू था, अफ्रीका को वो कैसे देखते थे कि ये जो है वो बारबेरियंस है, इनको बोलने नहीं आता, हालांकि उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, लेकिन क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे, वो एथनोसेंट्रिक थे। जो मतलब यूरोपियंस थे वो एथनोसेंट्रिक थे, अपनी जात को अपनी जबान को अच्छा समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बाकियों को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो वो अपनी लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस ज्यादा देते थे कि शायद वी आर द सोफिस्टिकेटेड वन एंड द रिमेनिंग वन आर द बारबेरियंस। इसी तरह अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो वो कहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को अटेंशन पे करते थे और बाकी ऑफ कोर्स वाज नॉट ऑलवेज देयर फॉल्ट, ये उनकी फॉल्ट नहीं थी। Since communication was so slow, क्योंकि communication बहुत slow हो गई थी। For example, Greek simply considered most languages in Europe to be barbarian. ग्रीक जो है वो कंसीडर करते थे ज्यादातर यूरोप की लैंग्वेजेस को कि वो बारबेरियन है, इवन दो देयर वर सर्टेन सेवरल डिस्टिंक्ट बारबेरियन लैंग्वेज, हालांकि उस वक्त और भी डिस्टिंक्ट बारबेरियन लैंग्वेजेस थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशंस अबाउट लैंग्वेज वाज बाय रोमन्स, ठीक है। एक और अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट लैंग्वेज जो है वो रोमन्स की थी। दे नोटिस दैट Latin and Greek were similar. However, they incorrectly assumed that Latin came from Greek. हालांकि वो incorrectly क्या assume करते थे कि Latin जो है वो Greek से आई है। The reality is that both came from Indo-European, more on the later. There were lots of people looking at languages in the Middle Ages. However, most of them were trying to show her view giving rise to all words language, specifically European language. This never really works since Hebrew is not directly related to Indo-European language. When Europeans started traveling to India about 3 years ago, they noticed that Sanskrit, the ancient literary language of India, was similar to Greek, Latin,
and other languages of Europe. In the late 18th century, it was first correctly theorized that Sanskrit and languages of Europe had all come from the same language. बाद में ये पता चला जनाब संस्कृत और बाकी जितनी भी languages हैं यूरोप की ये एक ही language से निकली हैं and that the language was no longer living और वो जो language